कराची की सड़कों पर कल से एसओपीज के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल होगी। ऑनलाइन बस सर्विस को सीट बाय सीट सर्विस चलाने की इजाज़त होगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह का कहना है कि एसओपीज पर अमल न किया गया तो गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। जिस गाड़ी में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सयाहती शोबे के लिए एसओपीज तजवीज़ कर दिए गए। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड के मुताबिक होटल्स में दाखिले से पहले मास्क जरूरी करार। होटल स्टाफ और सयाहों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स लाजमी होंगे। होटल के कमरों को रोजाना डिसइंफेक्ट किया जाएगा। कमरों, गैलरियों और खाने की जगह पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। किसी सयाह में अलामात की मौजूदगी पर फौरन उसे अलहदा किया जाए। सिंध के तालीमी इदारे 1 अगस्त तक बंद रहने का इम्कान। फैसला आज महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूल वाहिद जगह होगी जो सबसे आखिर में खुलेंगे। इस सूरत हाल में स्कूल खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद का कोरोना में मुब्तला होने का नोटिस ले लिया। हुकाम से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हंगामी प्लान मांग लिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आम अस्पतालों की ओपीडीज़ और एमरजेंसी वार्ड्स के डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स की अदम फराहमी और कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स को फराहम की गई गैर मयारी हिफाजती किट्स डॉक्टर्स में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह करार दे दिया। लाहौर में कोरोना में मुब्तला इंचार्ज CIA सिविल लाइंस इंस्पेक्टर मलिक आमिर डोगर इंतकाल कर गए। कोरोना से शहीद पंजाब पुलिस के एहलकारों की तादाद 5 हो गई। 24 घंटों के दौरान पंजाब पुलिस के मजीद 8 अफसर और एहलकार कोरोना में मुब्तला। सूबे भर में कोरोना में मुब्तला एहलकारों की तादाद 418 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील फरूक नसीम ने कहा कि जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट शफाफियत का मुतकाजी है। जस्टिस फाइज ईसा अब तक लंदन जायदादों के ज़राए आमदन बताने से कासिर हैं। जायदादें फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की हैं। इस केस में बारे सबूत हुकूमत पर नहीं मुअज़्ज़ज़ जज पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जायदादें अहलिया और बच्चों की हैं जो टैक्स भी देते हैं तो जज से सवाल कैसा? क्या बतौर जज मुझे हर बार बच्चों के असासों का भी बताना होगा? समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतल्लिक अकबर एस बाबर की दरखास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की हतमी रिपोर्ट से मुतल्लिक 4 हफ्ते बाद जायजा लेगा। वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं कि आज फॉरेन फंडिंग का इशू ख़त्म हो गया। PTI ने अपने अकाउंट्स जमा करा दिए लेकिन नून लीग को लेने के देने पड़ गए। एहसन इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन ने हमें 23 जून को बुलाया है, हम अपनी कानूनी और जमहूरी जंग लड़ेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 90 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिर्फ 13 मरीज इन वेंटिलेटर्स पर हैं, 77 खाली हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुल्क भर में 215 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों पर बोझ है लेकिन वो मरीजों को उन अस्पतालों में ट्रांसफर नहीं कर रहे जहां बेड और वेंटिलेटर्स खाली हैं। कोरोना केस और अमवात बढ़ने का खदशा पहले से मौजूद था। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एक बार फिर झूठ बोला जा रहा है कि इस्लामाबाद में 90 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं और 77 का झूठा दावा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ निशानदही पर 14 वेंटिलेटर्स पेम्स आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल हुए जो फंक्शनल नहीं थे। हंगामी तौर पर मुंतकिल किए गए वेंटिलेटर्स के साथ मतलूबा कार्डिक मॉनिटर और इन्फ्यूशन पम्प्स भी मौजूद नहीं।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, जब सेहत तालीम खुसूसन वेंटिलेटर्स का नाम लिया करें तो कम अज कम आईना जरूर देख लिया करें। मरियम औरंगजेब, सेहत के निज़ाम पर बात करने से पहले जरूर बताया करें नवाज शरीफ को बाहर से इलाज करवाना पड़ रहा है। आपकी लूटमार बड़ा सबूत है कि नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स की तादाद बैरून मुल्क से पूरी करवाना पड़ रही है। आपको ये ताना रोज सुनने को मिलेगा, हौसला रखें। कौमी बचत स्कीम्स की शरह मुनाफा में मजीद कमी का ऐलान। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 90 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 7.10%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 84 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 7.44% रह गया। डिफेंस सर्टिफिकेट पर 49 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ शरह मुनाफा 8.05% और सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफा 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 6.50% हो गया। कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की 5 जून को बजट से काबिल कौमी असम्बली में कौमी अहमियत के उमूर ज़ेर गौर लाने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त में कहा, पहले दिन कोरोना की सूरत हाल, दूसरे रोज़ कराची तैयारा हादसा, तीसरे दिन चीनी स्कैंडल रिपोर्ट, चौथे रोज़ हवाई अड्डों और PIA होटल्स की निजकारी और 5वें रोज़ टिड्डी दल के हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर बहस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी माशी उमूर और कोरोना की सूरत हाल का जायजा। फसलों पर टिड्डी दल के हमले की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुलाजमत को लाजमी सर्विसेज का हिस्सा करार देने की मंजूरी भी दी जाएगी। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डियों के फसलों पर हमलों से काश्तकारों का नुकसान। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स का मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुतासरा 54 मुतासरा अजला में 1142 से ज़ायद टीम्स मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। जून में शदीद गर्मी का इम्कान नहीं, वक्फे से बारिशें होती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 17 जून के बाद होने वाली बारिशें प्री मानसून होंगी। बहिरा अरब के मशरक़ में बनने वाले साइक्लोन के लिए दूसरा अलर्ट जारी। माहीगीरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। साइक्लोन से पाकिस्तान में किसी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलोचिस्तान बदस्तूर गर्मी की लपेट में। दादू, सिब्बी, तुरबत में दर्जा हरारत 44 डिग्री, मोइनजोदड़ो 43, सखर नवाबशाह 42, क्वेटा 34 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू में दर्जा हरारत 33, श्रीनगर में 24 और लेह में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। DI खान से पकड़ा गया लगड़बग्गा जंगल में भेजा जाए या चिड़ियाघर, फैसला कमेटी के सपुर्द। चिड़ियाघर के वेटरनरी ऑफिसर का कहना है कि जख्मी लगड़बग्गे का इलाज जारी है। नायाब जंगली जानवर 2 हफ्तों तक सेहतयाब हो जाएगा। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मईशत को कैसे मुतासिर कर रहा है? कितने फीसद अफराद को बेरोजगारी के खतरे का सामना हो सकता है? गैलप पाकिस्तान की नई रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। 2017-18 के पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद 6 करोड़ 17 लाख है। कोरोना वायरस की वजह से 28% यानी 1 करोड़ 73 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 81 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। चीनी माफिया को गिरफ्तार करो, अवाम के साथ इंसाफ करो। जो इस मुल्क में माफिया हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें और जल्द से जल्द आप ये रिपोर्ट पाकिस्तानी आवाम को मंजर आम पर शाया करें। चीनी बरहान में जो भी मुलव्वस है, वो किसी भी पार्टी से उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितने भी जमीरान दोस्त हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि चीनी चोरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बन जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करे ही नहीं। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और अपनी अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खवर उर्फ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। मारूफ प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम के गीत भी फैंस उनके जाने के 16 बरस बाद भी नहीं भूले।